स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। RAC ट्रेड थ्योरी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड थ्योरी का NCVT CBT एग्जाम सेट 1 आ गया आपके लिए। जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम आपको सभी ट्रेड के मॉडल पेपर्स देते रहेंगे, तो ये सेकेंड ईयर के लिए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो उसके लिए सेट 1 है। इसके बाद हम इसका सेट 2 भी ले आएंगे, क्योंकि जो पिछली बार CBT एग्जाम हुए थे इस बार के एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो पिछली बार हर ट्रेड के लगभग 3 से 4 सेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ईच एंड एवरी सेट के क्वेश्चंस जो थे वो किसी किसी सेट में 10 से 20 क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। बट इस बार आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से दोनों सेट से मिला के आपको 50 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप ये दोनों सेट देख लेंगे तो आप 100% अपना पूरा ट्रेड थ्योरी करके आएंगे। इस बार CBT के एग्जाम में थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर अलग अलग हो रहा है, तो उसके भी वीडियो चैनल पे हैं, वो आप देख लीजिए। इसका सेट 1 है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, हमारी ये मेहनत थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब उसको आगे प्रमोट करेगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाएगी और हमारी मेहनत भी फिर सफल कही जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सेट 2 साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और WCS का मॉडल पेपर जो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन साथ ही साथ हर अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे जो भी और अपडेट्स होती हैं उनके PDF और ये सब हम प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे वहाँ भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे हर वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे, जो लास्ट का क्वेश्चन होता है वो हम आपके लिए रखते हैं। आप लास्ट तक उसके लिए बने भी रहें, पूरा वीडियो भी देखें, साथ ही लास्ट में उसका आंसर करिएगा आप लोग। जिसका भी आंसर सही होगा हम उसे लाइक और उस पर रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वो क्वेश्चन आप ही के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट का है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच कंप्रेसर हैज़ द लीस्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। किस कंप्रेसर की सबसे कम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है? स्क्रू कंप्रेसर की, स्क्रॉल कंप्रेसर की, रोटरी कंप्रेसर की, या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। तो अगर आप RAC ट्रेड थ्योरी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो सबसे कम होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आप सभी ने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड X इन द डायरेक्ट ड्राइव कपलिंग ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर। कंप्रेसर और मोटर के प्रत्यक्ष ड्राइव युग्मन में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम, X आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्पेसर्स हैं, क्रैंक शाफ्ट है, मोटर शाफ्ट है, या मोटर शाफ्ट की है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये क्या है आपका मोटर शाफ्ट की। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच कंप्रेसर यूजेज व्हिर्ल वेन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी। व्हिर्ल वेन यानी चक्करदार सिरा मैकेनिज्म कैपेसिटी कंट्रोल के लिए किस कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रॉल कंप्रेसर में, रोटरी कंप्रेसर में, सेंट्रीफ्यूगल में, या रेसिप्रोकेटिंग में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में है, चक्करदार सिरे वाला मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, आप सभी ने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। कंडेंसर की जो क्षमता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में, किलोग्राम प्रति किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी पर आवर में, या किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, किलो कैलोरी पर आवर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ द वाटर लॉस इज कॉल्ड इफ द एयर टेक्स अवे द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से पानी की बारीक बूंदें हवा के साथ निकल जाती हैं, उस वाटर लॉस यानी पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट लॉस कहते हैं, लीकेज लॉस कहते हैं, ब्लो डाउन लॉस कहते हैं, या इवेपोरेशन लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट लॉस। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वाटर फ्लो रिक्वायर्ड फॉर 5 TR इफ 1 TR वाटर कूल्ड कंडेंसर हैंडल्स 9 लीटर्स पर मिनट। 9 लीटर्स पर मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एंड टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 5 टन का वाटर कूल्ड कंडेंसर को पानी के कितने बहाव की जरूरत, अगर 1 टन का कंडेंसर क्या कर रहा है 9 लीटर प्रति मिनट, उसी तापमान डिफरेंस पर बहाव की जरूरत है। तो 1 टन अगर 9 लीटर पर मिनट ले रहा है, 5 टन आपका क्या लगा? 9 5 जा 45 लीटर पर मिनट। अब यहाँ हिंदी में देखिएगा लीटर पर मिनट है, बट इंग्लिश में गलती से लीटर पर आवर हो गया है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 45 लीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन हाई साइड फ्लोट वाल्व।
हाई साइड फ्लोट वाल्व में दर्शाए गए एक्स भाग का आपको नाम बताना है। ये एक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है? ये होता है आपका फिल्टर, ऑप्शन सी फिल्टर यहाँ पे राइट आंसर है। अगर इस मॉडल पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट पे करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में दर्शाए गए एक्स भाग का आपको नाम बताना है। ये आपका एक्स पार्ट है, ब्लैक कलर से आपको जो दिख रहा है, ये क्या है? मोटर, लीड स्क्रू, पिस्टन स्लीव या ऑफिस असेंबली। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑरिफिस असेंबली, सॉरी, इसे हम बोलते हैं लीड स्क्रू। ऑप्शन बी लीड स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इस दर्शाए गए चित्र में जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर होगा पीडीएफ में। 4 ऑप्शन हैं आपके, सक्शन लाइन, हीट एक्सचेंजर, लिक्विड लाइन या थर्मोस्टैटिक वाल्व। इसे हम बोलते हैं ऑप्शन बी हीट एक्सचेंजर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू क्या होती थी? आप सभी को पता है शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू क्या होती है? वो होती है 7, ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर कूलिंग कूलर वायरिंग। ये वाटर कूलर की एक वायरिंग है। यहाँ पे जो पार्ट एक्स है आप देख रहे हैं, इसका आपको नाम बताना है। ये क्या है? रिले है, थर्मोस्टेट है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रिले। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रायर यूज्ड विद एचएफसी सिस्टम। एचएफसी सिस्टम में किस प्रकार का ड्रायर प्रयोग किया जाता है? तो एचएफसी में जनरली हम लोग जो यूज करते हैं ड्रायर वो होता है आपका मॉलिक्यूलर सीव टाइप का। ऑप्शन डी सूक्ष्मतम छलनी टाइप का एक ड्रायर जो होता है वो हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं एचएफसी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट्स द सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर। ध्यान दीजिए, सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है उसे साफ पानी में बदलने का कौन सा प्रोसेस है? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी जॉलिनेशन या डीसैलिनेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, उसको डीसैलिनेशन बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो साल्ट या मिनरल्स होते हैं यहाँ पे एनर्जी होती है। ओशियन का जो सारा पानी वो किस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं? फ्रेश वाटर में, डीसैलिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज ऑफ अ 3 फेज सप्लाई यूज्ड इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में इस्तेमाल की जाने वाली 3 फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज कितना होता है? तो 3 फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज कितना होता है आइस प्लांट की? वो होता है आपका 440 वोल्ट AC। ऑप्शन सी 440 वोल्ट AC। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, एनीमोमीटर का या टैकोमीटर का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। जो हाइड्रोमीटर होता है उसे हम चेक करने के लिए यूज करते हैं किसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी का ब्राइन सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूज्ड फॉर मेकिंग मिनी आइस बार्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। छोटी आइसक्रीम बार जो होती है, आइस बार होती है, अलग अलग फ्लेवर बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेंट सिस्टम का हम वहाँ प्रयोग करते हैं? डीप फ्रीजर का, आइस कैंडी प्लांट का, आइस क्यूब मशीन का या ब्लॉक मेकिंग प्लांट का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आइस कैंडी प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ रीच इन कूलर। एक रीच इन कूलर की जो टेम्परेचर रेंज होती है वो कितनी होती है? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री टू 5 डिग्री, सॉरी -5 डिग्री, 0 डिग्री टू -10 डिग्री या 0 डिग्री टू 4.4 डिग्री। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 0 डिग्री टू 4.4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स पार्ट आपको बताना है क्या है जो यहाँ पे मार्क हुआ है, ठीक है। फ्यूज्ड डिस्कनेक्टेड स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर, स्टॉप स्विच या स्टार्ट स्विच। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर है यहाँ पे, जो एक्स पार्ट आपका चिन्हित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इंडस्ट्रियल मशीन इज यूज्ड फॉर फूड सर्विस एंड सेल्स। फूड सर्विस और सेल्स के लिए किस औद्योगिक मशीन का उपयोग किया जाता है? आइस कैंडी का, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का, डीप फ्रीजर का या वॉक इन कूलर का? तो फूड सर्विस और सेल्स के लिए हम वॉक इन कूलर जो एक मशीन होती है इंडस्ट्रियल मशीन, उसका यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वाल्व्स रिलीजेस द रेफ्रिजरेंट इफ प्रेशर एक्सीड्स द सेफ लेवल इन हाई साइड ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम के उच्च पक्ष में सुरक्षित स्तर से अधिक दबाव होता है तो कौन सा वाल्व रेफ्रिजरेंट छोड़ता है, रिलीज करता है। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व, रिलीफ वाल्व, पर्ज वाल्व या ड्रेन वाल्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिलीफ वाल्व। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को पता है वो कौन सा उपकरण होता है आपका, उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर, जिससे हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है, ह्यूमिडिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम। डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। नैनोमीटर का, पिटॉट ट्यूब का, बैरोमीटर का या बोर्डन ट्यूब का। तो हवा की जो वेलोसिटी ऑफ एयर प्रेशर होता है, वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर होता है, उसको हम डक्टिंग सिस्टम में किससे मेजर करते हैं, पिटॉट ट्यूब से। पिटॉट ट्यूब आप सबने देखा होगा, एल शेप में एक ट्यूब होती है, उसी से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं वेलोसिटी प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द स्केल मार्क अलोंग एक्स। ये दिख रहा है आपको एक्स, ये क्या है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, लैटेंट हीट या सेंसिबल हीट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे हम मेजर कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं इससे, एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन थर्मोस्टेट। ये एक थर्मोस्टेट है, यहाँ पे जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। मेंटेन्स टेम्परेचर, यानी क्या करता है, उद्देश्य क्या है इसका, तापमान बनाए रखना। वार्म्स अप मूवेबल कॉन्टैक्ट, मूवेबल संपर्क को गर्म करना। स्विचिंग स्नैप्स ऑन, प्रेस बटन ऑन करना। या कंट्रोल्स द एक्सपेंशन ऑफ बेलोज, एक्सपेंशन बेले को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्विचिंग स्नैप्स ऑन, प्रेस बटन जो है उसको ऑन करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल यूज फॉर सेफ्टी इन पैकेज एयर कंडीशनर। एक पैकेज एयर कंडीशनर में सेफ्टी के लिए किस प्रकार के प्रोसेसर कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक या न्यूमेटिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर कंट्रोल जो होता है उसे हम पैकेज एसी में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द करेक्ट फ्लोर लेवल टू इंस्टॉल पैकेज यूनिट। पैकेज एसी यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए कौन सा उपकरण सही फ्लोर के स्तर को बताता है, स्पिरिट लेवल, टी स्क्वायर, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर। तो इन चारों में क्या स्पिरिट लेवल जो होता है वो सही उपकरण है जो हम सरफेस का लेवल चेक करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है, क्या है, कैप है, पुश रॉड है, वॉल बॉडी है या पिस्टन असेंबली है। इसे हम बोलते हैं एक्चुअल में बी, पुश रॉड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर DOL स्टार्टर्स इन पैकेज एसी। पैकेज एसी में जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर्स है उसकी लिमिटेशन क्या है, सीमा क्या है। अप टू 3 HP होना चाहिए, अप टू 5 HP हॉर्स पावर, या अप टू 8 HP या अप टू 10 HP। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, अप टू 5 HP, 5 हॉर्स पावर तक अगर है तो हम वहाँ पे DOL स्टार्टर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर प्रेशर कट आउट स्विच इन पैकेज एसी। एक पैकेज एसी में जो वाटर प्रेशर कट आउट स्विच है उसका लाभ क्या है। तो वाटर प्रेशर कट आउट स्विच क्या करेगी, रेज करेगी कंडेंसेशन, इंप्रूव इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन को बेहतर करने के लिए यूज होगी, प्रोटेक्ट द कंप्रेसर, कंप्रेसर को बचाने के लिए यूज होगी, या इंक्रीज रेफ्रिजरेंट फ्लो, रेफ्रिजरेंट बहाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंप्रेसर को बचाने के लिए हम वहाँ पे ये कटआउट स्विच यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच RAC सिस्टम बिलोंग्स टू सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग। कौन सा RAC सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग से संबंधित है, स्प्लिट AC, विंडो AC, कैसेट AC या चिलर प्लांट AC। तो सेंट्रलाइज इसमें AC कौन सा है, ये है आपका चिलर प्लांट AC जो है ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच सेट ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन FCU। फैन कॉयल यूनिट बोलते हैं इसको। फैन कॉयल यूनिट में कंपोनेंट्स का कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाता है, एयर फिल्टर, ब्लोअर, कंडेंसर,
कंप्रेसर, फैन, कंडेंसर, एयर फिल्टर, कूलिंग कॉयल, ब्लोअर मोटर या कूलिंग कॉयल, कंडेंसर एंड फैन मोटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, एयर फिल्टर, कूलिंग कॉयल एंड ब्लोअर मोटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ पीएमबी यूज्ड इन वीआरवी सिस्टम। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम में पीएमबी इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा नाम। तो वीआरवी का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। अब पीएमबी का फुल फॉर्म एक्चुअल में आपका होता है पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। ऑप्शन डी, पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। क्वेश्चन नंबर 33 है, वाई द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाटर इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। एक टाइप का कंडेंसर है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, आर रिकॉर्डेड इन लॉग शीट। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट पानी का तापमान लॉग शीट पर क्यों लिखा जाता है। किस लिए लिखते हैं, स्टडी अबाउट द प्लांट, प्लांट के बारे में जानने के लिए, जज क्वालिटी ऑफ वाटर यानी पानी की क्वालिटी जांचने के लिए, चेकिंग द हार्डनेस ऑफ वाटर पानी की हार्डनेस चेक करने के लिए, या फिक्स डी स्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर, कंडेंसर को डी स्केलिंग टाइम करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, फिक्स डी स्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर। इसलिए हम वहाँ पे नोट करते हैं जिससे कि हम टाइम जो कंडेंसर का डी स्केलिंग टाइम है उसको फिक्स कर सकें। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच टाइप ऑफ हीट इज कंसीडर्ड फॉर ट्यूब लाइट्स हीट अगेन, ट्यूब लाइट हीट गेन इन एसी स्पेस। एसी स्पेस की हीट लोड गणना में ट्यूब लाइट की हीट देना किस प्रकार की हीट माना जाता है। लैटेंट हीट, कंडक्शन हीट, स्पेसिफिक हीट या सेंसिबल हीट। तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन डी, सेंसिबल हीट यानी संवेदी ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच सेफ्टी कंट्रोल स्टॉप्स द कंप्रेसर मोटर इफ देयर इज लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। अगर गैस लीक हो, रेफ्रिजरेंट आपका लीक हो, तो कौन सा सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है जो कंप्रेसर मोटर को क्या करेगा, बंद कर देगा। एलपी कट ऑफ यानी लो प्रेशर कटआउट, एचपी यानी हाई प्रेशर कटआउट, थर्मोस्टैट या ऑयल प्रेशर कटआउट। ध्यान दीजिए, जब लीकेज होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा, तो जो लो प्रेशर कटआउट होता है वो क्या करता है, कंप्रेसर मोटर को बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच थिकनेस ऑफ पीयूएफ हैज़ द लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। पफ की कौन सी मोटाई में थर्मल चालकता सबसे कम है। 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच या 3 इंच। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 4 इंच में जो क्या होगा, जो वेंटिलेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फैन मोटर कंपार्टमेंट। ये क्या है आपका, एक फैन मोटर कंपार्टमेंट है। तो एक्स पार्ट आपका क्या है, एक्स पार्ट आप देखकर ही बता देंगे क्या है, जिसे हम बोलते हैं बेल्ट गार्ड। जो आपका वी बेल्ट वहाँ पे चल रहा है पुली पे, उसी को गार्ड प्रोवाइड करता है, जिससे किसी को उसमें किसी से चोट ना लग जाए, कोई चीज़ उसमें फंस ना जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लास फाइबर डक्टिंग। ग्लास फाइबर डक्टिंग का आपको एडवांटेज बताना है। इकोनॉमिकल होता है, हैवी वेट वजन में ज़्यादा होता है, सेल्फ इंसुलेटिंग होता है या हाई हीट ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल्फ इंसुलेटिंग होता है जो ग्लास फाइबर है, इसीलिए उसका हम डक्टिंग में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हेयर द सेंसर बल्ब ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इज क्लैम्प्ड। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का जो सेंसर बल्ब है कहाँ पर क्लैम्प किया जाता है। लिक्विड लाइन में, सक्शन लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में या इनसाइड द कंप्रेसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सक्शन लाइन में। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रिसीवर ड्रायर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में प्रयोग किए जाने वाले रिसीवर ड्रायर के चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का आपको नाम बताना है। क्या है, डेसिकेंट यानी शोषक, फिल्टर पैड, पिकअप ट्यूब या लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो जो एक्स कंपार्टमेंट है वो आपका होता है शोषक यानी डेसिकेंट। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अब ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके सीबीटी एग्जाम का जो प्रीवियस पेपर था उससे। अब आती है आपकी बारी, जो कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 41 कंसीडर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आपको आंसर बताना है, व्हिच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है। सिलिकन, सल्फर, मैग्नीज या फास्फोरस। तो जो भी राइट आंसर होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर दिया होगा आपने, अगर अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक बटन पे जरूर हिट कीजिए। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर रेगुलर बेसिस पे ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI के अप्रेंटिस और ITI की पढ़ाई या स्टडी सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।